ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इताची अपनी सुकुयोमी से काकाशी सेंसे को हरा देता है। इसके बाद काकाशी सेंसे घुटनों पर आकर बेहोश हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जिरा सेंसे नारुतो के साथ सफर पर निकल चुके हैं, जिसमें वो लेडी सुनाडे नाम की तीसरी शानीन को ढूंढ रहे हैं। अब आगे तो पहले सीन में नारुतो बड़ा ही उत्साहित होकर जिरा सेंसे से पूछता है, थर्की सानी मुझे बताओ ना वो जुत्सु क्या है जो तुम मुझे सिखाओगे? मुझे याद है पिछली बार तुमने मुझे पानी पे चलना सिखाया था, तो अब मुझे क्या सिखाओगे बताओ ना थर्की सानी। इनमें मास्टर जिरा कहते हैं, नारुतो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मैं महान टेओचेजू और मेरा नाम है मास्टर जिराया। नारुतो रिएक्शन देता है, मास्टर जिराया कितना बोरिंग सा नाम है, मेरे लिए तो थर्की सानी नहीं ठीक है। तो आगे कुछ समय तक चलने के बाद नारुतो दोबारा उनसे एक सवाल पूछता है, हे थर्की सानीन वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? जिसमें मास्टर जिरा कहते हैं, हम ओटाफुकु टाउन जा रहे हैं जो यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। जिसमें नारुतो कहता है कि और हाँ मुझे एक और सवाल पूछना था। मास्टर जिरा पूछते हैं, क्या सवाल? नारुतो पूछता है, तुमने मुझे ही सिर्फ जाने के लिए क्यों चुना? इसीलिए ना क्योंकि मैं एक महान निंजा हूँ। जिसमें मास्टर जिरा कहते हैं, वेल ये सच है कि एक समय में विलेज का फोर्ट होकागे मेरा ही स्टूडेंट था, जैसे तुम्हारा अभी ककाशी है, और जितना मुझे याद है कि फोर्ट होकागे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता था और सिर्फ यही कारण है कि मैंने तुम्हें अपने साथ जाने के लिए चुना। ये बोलकर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी नारुतो सोचता है, तुमने अभी क्या कहा? फोर्ट होकागे बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे? ये सुनकर नारुतो खुशी से झूम उठता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी मास्टर जिरा उसकी खुशी पर ब्रेक लगाकर कहते हैं, लड़के इस बात को ज्यादा सीरियसली मत ले, तुम्हारे और फोर्ट होकागे में सिर्फ एक ही समानता है, तुम्हारे अजीब से पीले रंग के बाल और कुछ नहीं। नारुतो कहता है, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं बिल्कुल फोर्ट होकागे की तरह हूँ। तो ऐसे ही बात करते करते ये दोनों ओटाफुकु टाउन की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को दूर से ही इताची और किसामे देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसामे बोलता है, इताची क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस लेजेंडरी सानिन को टक्कर दे सकोगे? क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं, वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। जिसमें इताची कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर हम उससे लड़ेंगे तो हम दोनों ही मरेंगे। मैं किसामे बोलता है, अगर ऐसा है तो हम उस लड़के तक कैसे पहुंचे? जिसमें इताची बोलता है, किसामे सबसे ताकतवर दुश्मन की भी कोई कमजोरी होती है और उसकी कमजोरी मुझे पता है। तो इस सीन के बाद नारुतो और जिराया बहुत देर तक चलने की वजह से वो एक टेंपल के अंदर ब्रेक लेते हैं। उस टेंपल में 2 बेल्स लगे हुए होते हैं, तो उन बेल्स से खेलते हुए नारुतो जिराया से पूछता है, थर्की सानीन मुझे फोर्ट होकागे के बारे में कुछ बताओ ना, वो कैसे थे? मैं जिराया से कहते हैं, अब क्या बताऊं तुम्हें, उसकी सारी महानता इसीलिए थी क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट था, इसके लिए तुम भी अपने आप को लकी समझो क्योंकि अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ। इसमें नारुतो कहता है, क्या लगता नहीं मुझे। जिसमें मास्टर जिरा कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हमेशा याद रखो, एक अच्छे सेंसे के स्टूडेंट हमेशा अच्छे ही होते हैं। नारुतो पूछता है, अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम्हारे सेंसे कौन थे? मैं मास्टर जिरा कहते हैं, क्या कहा? मेरे सेंसे थे लॉर्ड थर्ड होकागे। जिसमें नारुतो कहता है, थर्ड होकागे? मैं मास्टर जिरा कहते हैं, और नहीं तो क्या, उस समय लॉर्ड थर्ड होकागे गोरे चिकने और जवान थे और मैं तुम्हारी उम्र का था। वैसे तो तुम ककाशी के स्टूडेंट हो, तुमने तो जरूर बेल्ट ट्रेनिंग करी होगी है ना? नारुतो कहता है, हाँ मुझे याद है कि हमने वो ट्रेनिंग की थी। सच कहूँ तो उस ट्रेनिंग में हम तीनों की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी और आखिर में मुझे एक पेड़ पर बांध भी दिया गया था। जिसमें मास्टर जिरा कहते हैं, क्या तुम्हें भी? नारुतो पूछता है, क्या मतलब तुम्हें भी? इसमें मास्टर जिरा कहते हैं, कुछ नहीं, भूल जाओ इस बात को। तभी जिरा सेंसे अपने कुछ पुरानी यादों में बिल्कुल खो जाते हैं, जब वो ओरोचिमारू और वो सुंदर लड़की सुनाटे बहुत छोटे थे और हमारे थर्ड होकागे एकदम जवान और ताकतवर थे। और उस समय में भी बेल्ट ट्रेनिंग होती थी और इस ट्रेनिंग में जिरा सेंसे हमेशा हार जाते थे। तो इस वजह से थर्ड होकागे मास्टर जिरा को एक जगह पर बिल्कुल नारुतो की तरह बांध देते हैं। थर्ड होकागे मास्टर जिरा से कहता है, पता नहीं मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूं, अगर तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे तो एक कामयाब निंजा कैसे बनोगे? कुछ सीखो तुम ओरोचिमारू से। जिसमें नारुतो मास्टर जिरा कहते हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ अब हमेशा उस ओरोचिमारू की बातें मेरे सामने क्यों करते हैं? आपको शायद पता नहीं, मैं अपनी रिसर्च के दौरान जो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करता हूँ वो कमाल का है। जिसमें थर्ड होकागे कहते हैं, थर्की कहे के नहाती हुई लड़कियों के बीच नहाना, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से, इसे तुम रिसर्च कहते हो? जिसमें जिराया मास्टर जिराया कहते हैं कि लेकिन सेंसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इतना तगड़ा है कि उन लड़कियों को आज तक पता नहीं चला मैं कौन हूँ। जिसमें नारुतो कहता है, अच्छा तो ये सच है, तो अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ रिसर्च करने आऊंगा, लेकिन किसी को बताना मत। मैं मास्टर जिराया कहते हैं, सेंसे आप भी कुछ कम ठरकी नहीं हो। तो इन पुरानी यादों को सोचने के बाद वो इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और दोपहर को वो ओटाफुकु टाउन पहुंच जाते हैं। यहाँ पे शायद कुछ फेस्टिवल जैसा चल रहा है, इसलिए कुछ ज्यादा ही भीड़ है। वो दोनों यहाँ रुकने के लिए एक होटल के अंदर जाते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की आ जाती है और पता नहीं क्यों वो लड़की उन दोनों को आंख मारती है, जिससे जिरा तो जिरा लेकिन नारुतो भी, अब क्या बोलूं। लेकिन तभी जिरा नारुतो को चाबी देकर बोलता है, नारुतो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रूम में जाओ और अपना चाकरा को फोकस करो, मैं जरा अभी आता हूँ। नारुतो कहता है, थर्की सानीन तुम्हें क्या लगता है मैं
समझता नहीं। तो नारुतो कमरे में जाकर अपना मुंह फुलाकर चाकरा पे ध्यान लगाता है। तो दूसरे सीन में एक जगह पर सास्के अपनी चिटोरी प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कुछ कामों के लिए उसको काकाशी सेंसे के पास आज जाना था। तो वो बिना देरी किए यहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो इताची ने किस तरह काकाशी सेंसे के दिल और दिमाग को झंझोर कर रख दिया था अपने गेंजुत्सु से। तो वहाँ बेहोश होने के बाद काकाशी सेंसे पूरी तरह से कोमा में चले गए, लेकिन वो अब जिस स्थिति में है उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए उनको अच्छे मेडिकल निंजा की जरूरत है, लेकिन वैसा मेडिकल निंजा पूरे विलेज में कोई नहीं। इस बात की चिंता उनके घर पर मौजूद सभी जोनिंस को होती है और वो लोग साथ में इताची की भी बातें कर रहे हैं कि किस तरह वो विलेज में आ गया और वो अभी नारुतो के पीछे है, लेकिन तभी उनकी सभी बातें सास्के सुन लेता है। वेल अगर आपको याद होगा तो सास्के की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बड़े भाई इताची से बदला लेना। और वो जब सुनता है कि वो नारुतो के पीछे है तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से दौड़कर निकल जाता है। वो नारुतो को ढूंढने उसके घर पर पहुँच जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर नहीं मिलता तो सास्के सीधा भाग के इचिराकु रोमेन शॉप में जाता है। वो वहाँ मौजूद अंदर रोमेन बनाने वाले को पूछता है, क्या आप जानते हैं नारुतो कहाँ पर है? इसमें वो आदमी कहता है, नारुतो? हाँ जरा मुझे सोचने दो। हाँ वो आज सुबह ही मास्टर जिराया के साथ निकल गया। मैं सास्के पूछता है, कहाँ गया वो? इसमें वो आदमी कहता है कि मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन मास्टर जिराया कह रहे थे कि उन्हें विलेज के बाहर ओटाफुकु टाउन जाना है। जिसमें सास्के पूछता है, मास्टर जिराया वो कौन है? जिसमें वो आदमी कहता है, मास्टर जिराया 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक है। वो दिखने में थोड़े से बूढ़े हैं और उनके लंबे सफेद बाल हैं। इसमें सास्के बोलता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सास्के बिना देरी किए नारुतो के पास पहुँचने के लिए विलेज से बाहर चला जाता है और भागने की वजह से वो कुछ ही घंटों में ओटाफुकु टाउन पहुँच जाता है। सास्के वहाँ के हर एक होटल में जाकर चेक करता है और दूसरी तरफ नारुतो अपने चाकरा पर फोकस कर रहा है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। इस वजह से वो बिस्तर से उतरकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है और वो जब दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके बाहर खड़ा है इताची उचिहा। कहने को है बातें पर मन में तब पता चला आया कितने तूफान। मैंने सोचा